हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो आज हम कारक के विषय में जानेंगे कि कारक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कारक को देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। तो जैसे कि वाक्य होता है, हमारा एक वाक्य होता है पूरा, उसमें क्या होता है, उसमें शब्द होते हैं। तो उन शब्दों के बीच में जो संबंध बताने का कार्य करते हैं या फिर उन शब्दों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राधा ने कृष्ण को चुना। और एक उदाहरण और देती हूँ मैं आपको, राधा कृष्ण चुना। तो अब आप दोनों वाक्यों को पढ़िए, राधा ने कृष्ण को चुना और दूसरा उदाहरण है हमारा, राधा कृष्ण चुना। तो क्या इसका अर्थ सार्थक है? इस वाक्य का अर्थ सार्थक नहीं है। इसमें क्या होगा, यदि बिना कारक चिन्ह के ये होंगे तो हम ऐसे वाक्यों में उलझ कर रह जाते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। राधा कृष्ण चुना, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। पहले वाला वाक्य देख लेते हैं, राधा ने कृष्ण को चुना। तो ये जो ने विभक्ति कारक चिन्ह लगे हुए हैं हमारे, ये ने विभक्ति कारक चिन्ह, और यहाँ पर ये हमारा को विभक्ति कारक चिन्ह है। राधा ने कृष्ण को चुना। राधा ने कृष्ण, राधा ने कृष्ण। तो आप ये देखें कि राधा और कृष्ण, इन दोनों के बीच में संबंध किसने बताया, या इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य किसने किया? ने विभक्ति कारक चिन्ह ने। राधा ने कृष्ण, इन दोनों के बीच में संबंध किसने बताया, संबंध या जोड़ना? राधा ने कृष्ण, ने कारक विभक्ति ने, कृष्ण को चुना। अब आप देखिए, कृष्ण चुना, अगर हम कृष्ण चुना ऐसे लिखें तो क्या कुछ इसका अर्थ बैठता है? इसका अर्थ नहीं बैठता। राधा ने कृष्ण को चुना, राधा ने कृष्ण को चुना। तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया? को विभक्ति कारक चिन्ह ने। या इन दोनों को क्या किया, इन दोनों के बीच में संबंध किसने बताया? को कारक विभक्ति ने। तो इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? इन्हीं चिन्हों को कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं, या फिर इनको योजक चिन्ह भी कहते हैं, और एक चीज और, इनको परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिखवा देती हूँ। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिख लीजिए आप। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं, या फिर वह हमारा क्या होता है, कारक चिन्ह। या फिर वह कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है
उसे क्या कहते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारा कारक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कारक के प्रकार की, कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो कारक के हमारे 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कारक के भेद 8 होते हैं। प्रकार या भेद कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, कर्ता ने, इसकी क्या विभक्ति है, ने। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध। फ्रेंड्स, वैसे ये चीजें तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्ण को बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को। संबंध जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं। अधिकरण जैसे में, पर, भीतर, संबोधन में, जैसे अरे या हे। तो ये 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्ण को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, भीतर, संबोधन, अरे और हे। तो ये हमारे कितने भेद है, इसके 8 भेद हैं और ये इनकी विभक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, अब कर्ता कारक को देख लेते हैं कि कर्ता कारक के बारे में जान लेते हैं। कर्ता कारक यानी जहां पर क्रिया वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, पर जरूरी नहीं होता कि उसकी नई विभक्ति ही हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राधा गाना गा रही है। तो आप ये देखिए कि इसमें मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि राधा ने, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा ना। तो राधा गाना गा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो क्रिया है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कर्ता के द्वारा हो रही है। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कर्ता के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राधा ने खाना खाया, या मोहन क्रिकेट खेलता है। राधा ने खाना खाया। तो अब आप ये देखिए कि राधा जो है
क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? खाना खाया। जो खाने की क्रिया जो है राधा के द्वारा संपन्न हो रही है, यानी कर्ता जो है, मतलब इसमें क्या हमारा राधा जो करता है और क्रिया ये है, क्रिया जो है कर्ता के द्वारा संपन्न होगी, वहां पर हमारा क्या होगा? कर्ता कारक। अब ये देखिए मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं लगाया ना, सिर्फ मोहन लिखा है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर भी जो है क्रिया जो है कर्ता के द्वारा संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। अब बात कर लेते हैं कर्म कारक की, कि कर्म कारक क्या होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है या फल पड़ता है, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं? वहां पर हमारा कर्म कारक होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला क्या होता है? हमारा कर्म कारक। तो चलिए मैं उदाहरण देकर आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तनीषा ने रेणु को पीटा। तनीषा ने रेणु को पीटा। तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। शेर ने हिरण को खाया। अब आप ये देखिए कि इसमें क्रिया का है, इसमें हमारी क्रिया पीटना, क्रिया का हमारी पीटना। तनीषा ने रेणु को पीटा, हमारी क्रिया ये है, और इसमें शेर ने हिरण को खाया, यहाँ पर हमारी क्रिया ये है। अब इसमें कारक चिन्ह कौन सा हमारा? कर्म को, तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह ये हुआ, इसमें भी को कारक चिन्ह हुआ। अब आप ये देखिए, तनीषा ने रेणु को पीटा, क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? क्रिया ये हमारी, तनीषा ने रेणु को पीटा, रेणु को पीटा, तो क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? रेणु। शेर ने हिरण को खाया, खाना हमारी क्या है? खाना हमारी क्रिया है, शेर ने हिरण को खाया। तो अब आप ये देखिए, क्रिया ये है हमारी, क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? क्रिया से प्रभावित हो रहा है हिरण, शेर ने हिरण को खाया, तो क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? हिरण। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्म कारक होगा। इसमें कर्म कारक में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि यदि हम इसमें क्या या किसको लगाकर एक प्रश्न करें, जैसे मैंने बोला अभी तनीषा ने, यहाँ पर लिखा था तनीषा ने रेणु को पीटा, तो यदि हम ऐसे प्रश्न करें कि किसको पीटा, आप प्रश्न करें कि किसको पीटा, तो उत्तर आता है रेणु को पीटा। किसको पीटा? रेणु को पीटा। तो जहां पर उत्तर आता है हमारा, तो वहां पर क्या होता है? हमारा कर्म कारक होता है। जैसे शेर ने क्या खाया, शेर ने क्या खाया, तो क्या उत्तर आएगा? हिरण को खाया, तो वहां पर हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो अब देख लेते हैं आगे कर्ण कारक को। कर्ण कारक, कर्ण कारक, तो कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है साधन। कर्ण का अर्थ क्या होता है? साधन या उपकरण, साधन या उपकरण। इसमें क्या होगा? यानी जैसे इसमें भी मैंने बताया था आपको, या कर्ण से या के द्वारा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया। कर्ण का अर्थ क्या मैंने अभी आपको बताया? साधन या उपकरण। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राम लेखनी से लिखता है। तो आप ये देखिए कि राम लेखनी से लिखता है, यानी एक साधन है ये। लेखनी क्या है? क्या है यहाँ पर? लेखनी हमारा एक साधन है। राम लेखनी से लिखता है, लिखने का कार्य किससे कर रहा है? लेखनी के द्वारा कर रहा है, यानी किसी साधन या उपकरण के द्वारा जहाँ पर कुछ कार्य होता है, तो वहां पर क्या होता है? हमारा कर्ण कारक होता है। जैसे मैं कहूँ
कि मैं साइकिल से जाती हूँ या साइकिल के द्वारा जाती हूँ, तो वहां पर हमारा क्या होगा, कर्ण कारक होगा। या फिर जैसे मैंने कहा हुआ है चाकू से आम काटती है, तो वहां पर भी क्या होगा, जहां पर भी कोई साधन या उपकरण जहां पर भी हो वहां पर हमारा क्या होगा, कर्ण कारक होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं अब संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए किसी को कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिख लीजिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा हमारा संप्रदान कारक। क्या होगा, जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए। जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, मैंने लिखा वह संजीव के लिए, वह संजीव के लिए एक पेन लाया। तो आप देखें कि वह संजीव के लिए, मैंने अब इसमें क्या कहा परिभाषा में, कि कुछ किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। वह संजीव के लिए पेन लाया, के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक। यहाँ पर क्या होगा, हमारा संप्रदान। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, उसने यह पुस्तक राजीव को दी, राजीव को दी। तो आप ये एक चीज और देखिए कि जहां पर हमारा के लिए या कोई व्यक्ति हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होगा। उसने यह पुस्तक राजीव को दी, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया है कि किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, तो वहां पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। तो अब आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा तो अब आगे बात कर लेते हैं संप्रदान कारक के बारे में। सॉरी, संप्रदान नहीं, अपादान के बारे में बात करेंगे। अब हमारा अगला कारक जो है अपादान आएगा। अपादान यानी, इससे मैंने आपको बताया था कि इसका क्या विभक्ति चिन्ह होता है, से अलग होना, से या अलग होना। तो वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देकर बताऊं तो, चलो मैं आपको उदाहरण देकर ही बता देती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो जहां पर हमारा क्या होगा, एक अलग होने का भाव होगा, किसी चीज से अलग होना यानी दूर होना। तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा अपादान कारक होगा। जैसे मैं इसका एक उदाहरण और देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, राजू दीवार से गिर गया, राजू दीवार से गिर गया। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक अलग होना, क्या हो रहा है कि अलग होने का भाव जहां पर प्रकट हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा अपादान कारक होगा।
अब जैसे आप ये देखिए कि मैंने इसमें बताया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राजू दीवार से गिरता है। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कर्ण से, कर्ण का बताया था मैंने, कर्ण से या द्वारा। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें अलग होने का भाव नहीं था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक साधन या उपकरण का दिया हुआ था, तो वहां पर हमारा कर्ण कारक था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हमारा अपादान कारक है। अब बात कर लेते हैं संबंध कारक की, कि संबंध कारक क्या होता है। तो संबंध कारक के बारे में बात कर लेते हैं। संबंध कारक को देखते हैं। तो संबंध कारक को देख लेते हैं कि संबंध कारक क्या होता है। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या होता है, संबंध प्रकट होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। बात कर लेते हैं इसके विभक्ति चिन्ह के बारे में। तो इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो ये जो इसमें हमारे रा, री, रे, ये जो विभक्ति है ये हमेशा किसके साथ होगी, हमेशा हमारी सर्वनाम के साथ होगी। जैसे तुम्हारा घर। और एक चीज और देखिए आप कि ये हमेशा रा, री, रे, ये क्या होगा, हमेशा हमारे संयुक्त रूप से होंगे। जैसे तुम्हारा सर्वनाम के साथ जुड़े होंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा, रा, री, रे, यहाँ पर मतलब सर्वनाम के साथ होंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारी मित्र या तुम्हारे पिताजी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सभी क्या हो रहा है, ये रे, री, रे, तो ये हमारे सर्वनाम के साथ प्रयोग होंगे। अब देख लेते हैं का, की, के को। का, की और के को देख लेते हैं। तो का, की और के क्या होते हैं कि यह जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। देखते हैं कि कैसे किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण जैसे मैंने लिखा, रवि की माँ बीमार है। तो रवि की माँ बीमार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यह शिव जी का मंदिर है। यह शिव जी का मंदिर है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होता है। ये आप देखिए यहाँ पर क्या हमारा संज्ञा शब्द है और ये हमारा विभक्ति चिन्ह, और यहाँ पर भी ये हमारा संज्ञा शब्द है और ये विभक्ति चिन्ह, और ये देखिए आप यहाँ पर ये क्या है हमारा संज्ञा शब्द, और ये माँ, ये भी क्या है हमारा संज्ञा शब्द। तो इनका आपस में संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, ये हमारा संबंध कारक के का, की, के प्रयोग, यानी संबंध कारक यहाँ पर होगा। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, जैसे हमारी ने विभक्ति चिन्ह है। कौन सा है, ने विभक्ति चिन्ह है। तो यदि यह हमारा संज्ञा शब्द के साथ आता है, किसके साथ आता है, संज्ञा शब्द के साथ आता है। यदि ने विभक्ति संज्ञा शब्द के साथ आ जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमेशा हमारा कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। वहां पर कौन सा कारक होगा, कर्ता। यदि ने विभक्ति संज्ञा के साथ आ जाए तो वहां पर क्या बन जाएगा, कर्ता कारक, ना कि संबंध कारक। तो फ्रेंड्स अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते आगे। अब बात कर लेते हैं अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक। इसकी विभक्तियां कौन कौन सी होती है? में, पर, पे, भीतर। तो ये सभी क्या है? ये सभी अधिकरण की विभक्तियां हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से आधार या समय प्रकट होता है, आधार यानी स्थान सूचक, तो संज्ञा के जिस रूप से आधार या समय का जो है समय प्रकट होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पक्षी पेड़ पर है, तो आप ये देखिए पक्षी पेड़ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक होगा। और क्या विभक्ति यहाँ पर? ये हमारी विभक्ति है या विभक्ति चिन्ह है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं। गिलास मेज पर रखा है, तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा अधिकरण कारक होगा, यानी एक स्थान सूचक। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक होगा। अब बात कर लेते हैं संबोधन की। संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो संबोधन कारक को देख लेते हैं कि संबोधन कारक क्या होता है। किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? हमारे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ उदाहरण में। जैसे अरे राधा यहाँ आओ। तो ये इस तरह के हमारे किस में होते हैं? संबोधन कारक में होते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हे प्रभु उसके ऊपर कृपा रखना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा संबोधन कारक होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा, अरे आप आ गए। और इसकी जो विभक्ति है वो मैंने आपको बताई है। अभी क्या क्या बताई थी मैंने आपको? अरे, हे, अजी। तो इस तरह से इसकी विभक्तियां होती हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मैंने क्या किया गया है यहाँ पे। जैसे हमारी इसकी विभक्तियां, तो इसकी विभक्ति के तुरंत बाद यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ये विस्मय आदि चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले विस्मय आदि चिन्ह आता है, तो वहां पर हमारे संबोधन कारक ना होकर वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। और यदि संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं तो वहां पर क्या होगा? जैसे भी आपको बताया यहाँ पर संज्ञा, ये देखिए आप संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम होगा हमारा संबोधन कारक। और यदि संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाते हैं, ये जैसे यहाँ पर आया है अरे आप आ गए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? विस्मय आदि बोधक अव्यय होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।